थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र से एक दर्दनाक घटना घट गई। सोमवार सुबह चौका नदी में डूबने से 12 वर्षीय बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बालिका शौच के लिए नदी किनारे गई थी, तभी पैर फिसलने के कारण वो गहरे पानी में जा पहुंची और डूब गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका राधा पुत्री मलखे निवासी भगवानपुर मजरा जरावन इन दिनों अपने ननिहाल कोडरी कोठार मजरा खनीवा में तौरा घूमने आई हुई थी। सोमवार की सुबह करीब 8:30 बजे वो शौच के लिए चौका नदी के किनारे गए। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वो अनियंत्रित होकर नदी के गहरे पानी में जा समाई। जब तक आसपास के लोग कुछ समझ पाते तब तक राधा की डूबने से मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्ण नंदन तिवारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना से गांव और ननिहाल दोनों स्थानों पर मातम का माहौल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। हापुड़ में कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने आप महिला जिलाध्यक्ष सीमा सागर द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। राकेश त्यागी ने कहा, सीमा सागर ने खुद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा जताई थी और 23 एवं 25 जून को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय का दौरा भी किया था। उन्होंने आरोप को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए ये आरोप लगाए गए। राकेश त्यागी ने आगे कहा, सीमा सागर को सचिव पद पर नियुक्त करने के बाद उनकी नियुक्ति की सूची उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजी गई थी, जिसे 30 जून 2025 को मंजूरी दे दी गई। अब उन्होंने सीमा सागर और अन्य पदाधिकारियों को बर्खास्त करने के लिए लिस्ट प्रदेश मुख्यालय को भेज दी और नए नामों की स्वीकृति के लिए भी लिस्ट भेजी गई। गौरतलब है कि राकेश त्यागी हापुड़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा घोषित जिला और महानगर अध्यक्षों की सूची में उल्लेखित है। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज ये प्रेस वार्ता हमने इसलिए बनाई है कि शहर के एक प्रतिष्ठित अखबार में ये खबर वायरल हो रही है। ये वायरल हो रही है कि कोई सीमा सागर नाम की महिला जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव बनाई गई थी और वो उनकी मर्जी के बिना बनाई गई थी, लेकिन ये बात गलत है। इसका मैं खंडन करता हूँ। सीमा सागर खुद मेरे कार्यालय पर एक 2 अन्य महिलाओं के साथ पहुंची और उन्होंने अपने बयान में कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी के साथ काम करना चाहती हूँ। आम आदमी पार्टी में कोई बचा नहीं है, आम आदमी पार्टी को जनाधार नहीं है। हमने कहा आप काम कीजिए, हमें इस बात पर बड़ी अच्छी लगेगी आप काम करें। हमने उन्हें सम्मान सहित जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव के पद पर नियुक्त किया और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनकी नियुक्ति का हमारे पास कमेटी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जिसमें उनका नाम भी था, तो कमेटी अप्रूव होकर हमारे पास आई। अप्रूव कमेटी आने के कुछ ही दिन बाद एक साजिश के तहत कुछ लोगों ने उन महिला को क्या समझाया, क्या सिखाया, क्या बताया, ये नहीं कह सकते। उन महिला ने कहीं जाकर ये कह दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी में कभी रही नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं हमेशा आम आदमी पार्टी में रही हूँ, आम आदमी की सिपाही रही हूँ, मैं आम आदमी की पार्टी में ही रहूँगी। हमने उनके बयान को पढ़ा, सुना, लोगों के द्वारा सुना। हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी प्रदेश कमेटी की लिस्ट में हमने 3 या 4 महिलाएं जो इस तरह के बयान वो दे रही थी, उन्हें सचिव पद से कार्यमुक्त कर दिया गया है। और उसके अलावा हमने कमेटी प्रदेश कार्यालय में संशोधित कार्य के लिए भेजी गई है। काफ़ी जल्दी ही हमें लखनऊ से वो कमेटी हमें मिल जाएगी, जिनमें 5, 6, 7 लोग और जोड़े गए हैं, जिनका ऊपर नीचे किया गया है। तो कुछ नए लोग भी जोड़े गए हैं, नई महिलाएं भी जोड़ी गई हैं इन महिलाओं की जगह। लेकिन मुझे लगता है ये जो प्रतिष्ठित अखबार शहर का है, ये कहीं ना कहीं किसी साजिश के तहत साजिश के शिकार हुए हैं, या ये किसी साजिश के तहत जिन्हें शिकार किया गया है, या इस महिला को मेरे खिलाफ भड़काया गया है। इस तरह से एक जिला दस की छवि धूमिल करने का काम इन लोगों ने किया है। मैं उस घटना का पुरजोर विरोध करता हूँ। मेरी तरफ से पार्टी के प्रति कोई इस तरह का कार्य नहीं किया गया। आपने कोई बयान दिया था ऐसा जो कि आप कह रहे तोड़ मोड़ को पेश किया गया? मेरी एक अखबार के पत्रकार से केवल फोन पर वार्ता हुई थी, बयान मैंने कोई नहीं दिया। फोन वार्ता में उन्होंने पूछा कि आपने क्या इन्हें सीमा सागर को सचिव बनाया? हमने यहाँ बनाया। ये कह रही मैं कभी कांग्रेस में रही नहीं। हमने कहा बिल्कुल सही कह रही है, ये कांग्रेस में नहीं तो हमने हटा दिया इन्हें और कांग्रेस से बाहर कर दिया। और हमने उनसे ये कहा, और केवल हमारा एक बयान तोड़ मोड़ के इसमें छापा है
कि 10-12 लोग गलत शामिल कर लिए और अलग अलग पार्टी की महिलाओं को शामिल कर लिया, जो हमने इनसे बिल्कुल भी नहीं कहा। मैं इसका भी खंडन करता हूँ। हमने केवल ये कहा कि 10-12 नियुक्तियाँ हमने और ऊपर नीचे करके नहीं की है। जो बदलाव किया हमने कमेटी में वो लखनऊ भेजी गई, ये हमने। जैसे कि सीमा सागर की बात कर रहे हैं आप, वो कांग्रेस में कभी नहीं थी या कभी आपके पास नहीं है, उसका कुछ सबूत है? जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो आपके यहाँ पर आई थी। उसका सीमा सागर का मेरे ऑफिस में आने का, मेरा ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनकी वीडियो फुटेज भी है, उनका यहाँ आकर बैठ कर चाय पीने का फोटो भी है। और ये उनका फोटो मैं आज सबके सामने वायरल कर रहा हूँ। एक महिला के साथ वो मेरे ऑफिस पे आई थी, और वो मेरे ऑफिस पे आई थी 23 तारीख को दोपहर 1 बजे। समय बता रहा हूँ मैं, 23 तारीख दोपहर 1:05 जो समय दिखाया जा रहा है इसमें, वीडियो में, ऑडियो में और फोटो में दिखाया जा रहा है। मैं वीडियो भी आप लोगों को दे रहा हूँ, उसके फोटो में आप लोगों को दे रहा हूँ। इसका सबूत है कि वो है ऑफिस में आई और उन्होंने पार्टी में काम करने की इच्छा जाहिर की। तो अब क्यों ऐसा किया उन्होंने कि वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस में हम नहीं थे? भाई कुछ लोगों की साजिश में हो सकती है ना। मैं इसमें महिला की गलती नहीं बता रहा हूँ। जो महिला अपनी इच्छा से यहाँ आई है, अपनी इच्छा से काम करने की इच्छा जाहिर की, वो नहीं कह सकती कि 7 दिन बाद मैं काम करना नहीं चाहती, या मैं इस पार्टी में रहना नहीं चाहती, या सचिव पद छोड़ना चाहती हूँ। वो नहीं कह सकती। जरूर कोई ना कोई इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हमारे विरोधियों की, विपक्षियों की, जिसकी भी रही होगी। ये सब कुछ साजिश के तहत किया गया है, जिसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। और आगे से लोग इस तरह के कार्य ना करें तो अच्छा है। अपना हमें अपने ढंग से अपना कार्य करने दीजिए। मैं जिला कांग्रेस कमेटी का, अपनी कमेटी का, अपने साथियों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो लोग मेरे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। ए भाई जरा देख कर चलो, ये कीचड़ भरी सड़क है, पाली की जरा चूके तो फिसले। सड़क तो पहले से ही बहुत खस्ता हाल थी, अब बरसात में कोड़ में खाज वाली कहावत चरितार्थ कर दी। शासन प्रशासन की उपेक्षा का दर्द आम नागरिक भुगत रहा। आम नागरिकों की समस्या से हुक्मरानों को किसी प्रकार की चिंता नहीं, बस उन्हें अपनी जेब भरने की चिंता लगी रहती है। गौरतलब है कि नगर के पुराने बेरियल से भरखनी जाने वाला संपर्क मार्ग कीचड़ से भरे तालाब में तब्दील हो चुका है। मार्ग पर लोगों का चलना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इस मार्ग को बनाए जाने के लिए क्षेत्र के नागरिकों ने अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन हुक्मरानों के आगे उनकी आवाज़ नक्कार खाने में तूती बनकर रहेगी। जबकि संपर्क मार्ग क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोगों का प्रतिदिन आना जाना बना रहता है। इस मार्ग को पार करने के लिए लोगों को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कमोबेश यही हाल रामलीला गेट से साड़ी खेड़ा जाने वाला मार्ग पर तो जल निकासी न होने से सड़क पर हर समय कीचड़ भरा रहता है। कीचड़ पर लोग चलकर अपने घर पहुंच रहे हैं। जिम्मेदार लोग इस गंभीर समस्या को देखना मुनासिब नहीं समझ रहे। क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भेजा है, जिसमें संपर्क मार्ग बनाए जाने की मांग की है। हरदोई से जिला संवाददाता विष्णुकांत बाजपेयी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। सीतापुर में एक ही रात में 2 घरों को चोरों ने बनाया निशाना। पैंतीपुर सीतापुर रविवार को एक ही रात में ज्ञात चोरों ने 2 घरों में धावा बोलकर लाखों का माल पार कर दिया और पुलिस हाथ पर हाथ धरे गश्त करती रही। नगर पंचायत पैंतीपुर के मोहल्ला पट्टी में बीती रात करीब 2 बजे चोरों ने मोहम्मद अफजल पुत्र दरगाही के घर को निशाना बनाया। चोर दीवार फांदकर कमरे में घुसे, दरवाजा तोड़ा और अलमारी में रखे 3 तोले के सोने के हार, टीका, 2 अंगूठियां, झाला, मंगलसूत्र, चैन, नथुनी, 200 ग्राम चांदी की पायल और 10,000 नगद लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि हम सब सो रहे थे, तभी रात में कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। सुबह देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था, सब कुछ गायब था। वहीं कुछ देर बाद मोहल्ला अचाकापुरा में जुबैदा पत्नी स्वर्गीय हाशिम अली के घर पर भी चोरी की वारदात को अज्ञात चोरों ने अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि छत के रास्ते घर में घुसे चोरों ने बाहर का दरवाजा अंदर से बंद कर बक्सों को तोड़ा और 3 सोने के बुंदे, 35,000 नगद और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। इस दोहरी चोरी की सूचना के बाद मोहल्ले में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि पुलिस केवल कागजों में सक्रिय है, जबकि चोर आराम से घरों को निशाना बना रहे। जब चौकी इंचार्ज दिनेश सिंह से इस मामले में जानकारी की गई तो उन्होंने बताया, प्रार्थना पत्र मिला है, जांच की जा रही है, जल्दी खुलासा किया जाएगा। अब सवाल ये है कि जब चोर खुलेआम वारदात को अंजाम दे रहे हैं, तब पुलिस की गश्त आखिर किस काम की है? क्या आमजन की सुरक्षा भगवान भरोसे है? पैंतीपुर के लोग जवाब मांग रहे हैं और उम्मीद करें कि पुलिस जल्द इस मामले का खुलासा करे। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। नाम है आपका? जुबैदा। कहाँ रहती हैं आप? ये चाका तो रात में आपके यहाँ क्या हो गया है? रात में 12 बजे तक तो जागन, फिर सोए गन, तो रात में फिर नहीं जान पान। जब दरवाजा उठन पेशाब करे खाते दरवाजा खोलन तो अंदर से दरवाजा बंद। अच्छा। और फिर जब खड़बड़ाए तो हमका शक भाई कि जीनन पर से ऊपर छत पर कोई चला गया। अब इधर से बंद रहे तो आ ही नहीं पाए। तो क्या हुआ, क्या है आपके यहाँ? चोरी हो गई रात में? रात में क्या क्या गया है? बुंदा है, नाक कान के, कुछ पैसे हैं।
कितना पैसा है? पैसे 15-20 हज़ार तो रखे रहे, और जो ये लौंडिया करत बना रहे तो वो तो सब रखा रहे, वो गिने नहीं रहे, वो जो हो। अच्छा, अभी लौंडी से आनी है तो ये लोग बनावट रहे, नहीं ले रहे, कुछ हो चाहिए तो थोड़े दिन में कुछ सामान ले दिया के बाद वही गिनते नहीं रहे। ठीक। 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार को टीचर्स कॉलोनी निवासी सचिन गुप्ता ने जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर पहुंचकर कांग्रेस ज्वाइन की। जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने पार्टी का पटका पहनाकर सचिन गुप्ता को पार्टी में आने पर उनका स्वागत किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने कहा है कि पार्टी में बड़े पैमाने पर लोग कांग्रेस से जुड़ रहे हैं और पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दिन प्रतिदिन कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है। अब तो वैश्य समाज भी जो भाजपा का वोट बैंक हुआ करता था, वो भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और जननायक राहुल गांधी से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ रहा है। उन्होंने सचिन गुप्ता का पार्टी में आने पर तहे दिल से स्वागत किया और कहा है कि कांग्रेस हर धर्म और समाज की पार्टी है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं बल्कि रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्तों से भरी एक विचारधारा है। उन्होंने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में और भी बड़े पैमाने पर नए लोगों की कांग्रेस में ज्वाइनिंग होनी है। राकेश त्यागी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मेहनत और संघर्ष के जज्बे को तहे दिल से सलाम किया। उन्होंने कहा कि आखिरी पंक्ति में खड़ा कार्यकर्ता ही पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहा है। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। खाद की दुकान में देर शाम पड़ा छापा। खाद की कालाबाजारी और घटिया क्वालिटी की शिकायत पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सीतापुर जनपद महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के 35पुर कस्बे में प्रशासन ने देर रात बड़ी कार्रवाई की। कई दिनों से मिल रही शिकायतों के बाद राजस्व और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने प्रदीप जैन की खाद की दुकान पर छापा मारा। टीम के पहुंचते ही दुकानदार मौके से फरार हो गया। शटर बंद था लेकिन ताला नहीं लगा था। नागरिकों की मदद से शटर खोला गया और अंदर रखा खाद का भारी स्टॉक देखा गया। टीम ने खाद की गुणवत्ता पर संदेह जताते हुए सैंपल भरकर जांच के लिए भेज दिए। इस कार्रवाई में नायब तहसीलदार राकेश कुमार, लेखपाल प्रदीप शाह, कृषि टीए रामपाल और चौकी इंचार्ज दिनेश सिंह मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बिना लाइसेंस घटिया खाद, ऊंचे दाम, जिसके लोगों ने शिकायतें की थी। कुछ दुकानदार घटिया खाद ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं, जिसके बाद हरकत में आए अधिकारियों में कार्रवाई की गई। सुबह कृषि विभाग ने स्टॉक मिलान भी किया। अब रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। पूरा रैकेट चल रहा है। हाँ, पूरा रैकेट इससे चल रहा है। ये पूरा रैकेट क्या? अरे कोई है, बाहर निकलो, इसको लॉक होगा। ये रास्ता है, ऊपर आए वैसे आप बंद कर देंगे भाई साहब। अरे कोई है, नीचे आओ, नीचे आ जाइए। दुकानदार ऋतु सुना क्या? न्यू सेंचुरी जूनियर हाई स्कूल गर रोड हापुड़ में एडमिशन्स ओपन हैं। अरे वाह, कैसा स्कूल है? इंग्लिश मीडियम, AC क्लासरूम्स, CBSE करिकुलम और हाई टेक फैसिलिटीज सब कुछ है। प्री नर्सरी से 8th तक की पढ़ाई भी होती है। फी कितनी है? अफोर्डेबल है, साथ में वैल्यू बेस्ड होलिस्टिक लर्निंग और इनोवेटिव टीचिंग भी मिलती है। नंबर भेजना, मैं अभी कॉल करती हूँ। मैं तो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवा रही हूँ। एडमिशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर ले। जनपद हापुड़ थाना सिंभावली पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाश से हुई मुठभेड़ जवाबी कार्रवाई में 20,000 रुपए का इनामी शातिर बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार। जिसके कब्जे से अवैध असलाह में जिंदा व खोखा कारतूस एवं हीरो डिलक्स मोटरसाइकिल बरामद। प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार बदमाश ने अपना नाम गुल्लू पुत्र आसू उर्फ आस मोहम्मद निवासी ग्राम शेखपुर खिचरा थाना धौलाना जनपद हापुड़ बताया। गिरफ्तार बदमाश शातिर किस्म का अपराधी जो जनपद हापुड़ के थाना सिंभावली के गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित फरार चल रहा था तथा इसके विरुद्ध गौकशी आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट व गैंगस्टर एक्ट आदि से संबंधित करीब 1 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देर रात्रि थाना सिंभावली पुलिस की बड्ढा नहर पुलिया पर गिल्लू नाम के एक वांछित बदमाश से मुठभेड़ हुई है। गिल्लू पर गैंगस्टर एक्ट और गोकशी आदि के लगभग 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे तथा वह गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। उस पर 20,000 का इनाम भी था। अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है तथा उसके पास से एक अवैध तमंचा और एक बाइक बरामद हुई है। अभियुक्त को इलाज हेतु भिजवा दिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।
संडीला क्षेत्र के अंतर्गत 10 तारीख मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक नए साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से होती है। इसलिए मुहर्रम इस्लाम धर्म का पहला महीना होता है। मुहर्रम गम और मातम का महीना है, जिसे इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मानते हैं। आज मुहर्रम के 10वें दिन आज इमाम हुसैन की शहादत में छुरी का मातम मनाया गया और बीती रात आग का मातम भी मनाया गया। इस्लामिक धर्म के लोगों के लिए महीना बहुत अहम होता है, क्योंकि इसी महीने में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब के छोटे नवासे थे। छुरी के मातम के दौरान निकाला जुलूस हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मुहर्रम के महीने के 10वें दिन को शिया समुदाय के लोग छुरी का मातम पर मनाते हैं, जिसे आशूरा भी कहा जाता है। आज मुहर्रम के 10वें दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हाजी के साथ लेकर जुलूस करबला में ताजियों को दफन कर दिया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच ताजिएदारों ने गम जताया और आग और छुरी के मातम के साथ हुसैन को याद भी किया। हरदोई से जिला संवाददाता विष्णुकांत बाजपेयी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। थाना पिलखुआ पुलिस ने भोले भाले लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 20,000 रुपए नकदी, घटना में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त व उसका फरार अन्य साथी एटीएम बूथ के पास खड़े हो जाते थे और मौका पाकर एटीएम मशीन से पैसे निकालने आए लोगों के एटीएम पिन देख लेते तथा उनको बातों में उलझाकर धोखे से उनके एटीएम कार्ड को बदलकर ठगी की घटना को अंजाम देते। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। खैराबाद के कुल्हान सराय में मुहर्रम का विशाल मेला लगा। इस मेले का उद्घाटन खैराबाद नगर पालिका के अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता ने मेले का भ्रमण किया और दुकानदारों से हाल चाल जाना। उन्होंने छोटे बच्चों को फ्री झूला झुलाने के लिए झूला मालिकों से बात की। नगर पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता ने मेले में लगे हर झूले और हर स्टॉल का बहुत ही नज़दीक से निरीक्षण किया। उन्होंने मेले में कार द्वारा दिखाए जा रहे करतब का आनंद भी लिया। मेला उद्घाटन के अवसर पर ईओ नगर पालिका खैराबाद प्रेम शंकर गुप्ता, एसडीएम सदर खैराबाद नगर पालिका सभासदगण और लेखपाल मौजूद थे। मुहर्रम का ये विशाल मेला खैराबाद के कुल्हन सराय में एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष बेबी अभिषेक गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और मेले का उद्घाटन किया। सीतापुर से सलमान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। हापुड़ में जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने ली पद की शपथ। पूर्व विधायक और पूर्व राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर ने पदाधिकारियों को किए मनोनयन पत्र और कार्ड वितरित। शपथ के बाद गया राष्ट्रगान। आज 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों का स्वागत व शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम दिल्ली रोड स्थित प्रकाश एजेंसी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बिलासपुर से पूर्व विधायक और पूर्व राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में पधारे। जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी और शहर अध्यक्ष इरफान अहमद कुरैशी ने कमेटी के पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र सौंपे और कार्ड पहनाकर सम्मानित किया। इसके पश्चात नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पद की शपथ ली और कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ। कार्यक्रम में अमरोहा से सांसद रहे कुंवर दानिश अली विशिष्ट अतिथि के तौर पर पधारे और जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। संविधान को बचाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि शोषित पीड़ित ऐसे वंचितों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस की विचारधारा एवं गाने वाले सिद्धांतों के अनुरूप पार्टी का निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि पार्टी द्वारा मुझे जो दायित्व सौंपा गया है उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखुआ क्षेत्र के धौलाना रोड खेड़ा में स्थित सालासर टावर कंपनी में रविवार को बड़ा हादसा हुआ। कंपनी में टीन शेड गिरने से 6 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों गंभीर रूप से घायल मजदूरों को गाजियाबाद अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। अन्य घायल मजदूरों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। दुर्भाग्य से एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वो अपने प्रियजन की मौत के सदमे में है। यह हादसा सालासर
टावर कंपनी में हुआ और इसके परिणाम स्वरूप एक मजदूर की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस हादसे ने परिजनों को गहरा सदमा पहुंचाया। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ मुहर्रम का जुलूस। प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। महमूदाबाद सीतापुर जनपद सीतापुर के थाना महमूदाबाद क्षेत्र के सिरौली व सदरावा गांव सहित पुलिस चौकी सिरौली क्षेत्र में मुहर्रम का जुलूस शांति एवं सौहार्द वातावरण में संपन्न हुआ। जुलूस के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। इस अवसर पर सिरौली चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह, कांस्टेबल आशीष, कांस्टेबल अश्विनी त्यागी, कानून गो कमलेश चंद्र, लेखपाल राजकुमार दिनकर, ग्राम प्रधान सिरौली सुनीता देवी, ग्राम प्रधान सदरावा अनुज कुमार, सिरौली के कोटेदार सुनील भारती सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता ओमकार यादव, श्रवण वर्मा, रामू यादव, आशीष वर्मा, नितिन यादव, सम्राट सिंह, सुनील वर्मा, सुलेमान, मोहम्मद शमीम सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने भी जुलूस में प्रतिभाग कर आपसी भाईचारे का संदेश दिया। प्रशासन की सतर्क निगरानी एवं स्थानीय नागरिकों के सहयोग से मुहर्रम का यह आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, जिससे क्षेत्र में आपसी सद्भाव और सामाजिक एकता का मिसाल देखने को मिली। सीतापुर से आरिफ खान। अतरपुरा स्थित श्याम प्रसाद जी की प्रतिमा पर भाजपाइयों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके उपरांत संगोष्ठी को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख निशांत सिसोदिया ने कहा, 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे। एक विचारक तथा प्रखर शिक्षाविद के रूप में उनकी उपलब्धि तथा ख्याति निरंतर बढ़ी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्वेच्छा से अलग जगाने के उद्देश्य से राजनीति में प्रवेश किया। डॉक्टर मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी थे। कांग्रेस सरकार ने वो वित्त मंत्री बने। इसी समय वो सावरकर के राष्ट्रवाद के प्रति आकर्षित हुए और हिंदू महासभा में सम्मिलित हुए। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। बिजनौर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 10वीं मुहर्रम को ग्राम हिदायतपुर, सुआवाला, आनंदपुर, मकसूदाबाद में ताजिया जुलूस निकाला गया, जिसमें शहीद आजम हजरत इमाम हुसैन और उनके साथ सहाबाओं की शहादत को याद किया गया। जुलूस इमाम बारगाह से शुरू होकर गांव में करबला में जाकर समापन हुआ, जहां मुसलमानों ने रंजोगम के साथ अकीदत व एहतराम 10वां मुहर्रम मनाया और जहां गाँव में जगह जगह छबील लगाई, शरबत पिलाई गई, जहाँ प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। हर जगह पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात रहे। पूरे जिला बिजनौर में अमन और चैन से 10वां मुहर्रम मनाया गया। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। आज दिनांक 6 जुलाई 2025 को पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा मुहर्रम के दृष्टिगत जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली नगर व खैराबाद क्षेत्र अंतर्गत संवेदनशील स्थलों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सराफा बाजार, कस्बा चौराहों आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर पैदल गश्त कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान संबंधित क्षेत्राधिकारी व प्रभारी निरीक्षक आदि उपस्थित रहे। सीतापुर से सलमान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। आज चंडी मंदिर प्रांगण में चंडी मैया की दूध की धार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर त्यागी समाज के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार एक पारंपरिक आयोजन है जिसमें चंडी मैया को दूध और अन्य सामग्री अर्पित की जाती है। पहले इस आयोजन में बकरी और भेड़ की बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन अब इस प्रथा को बंद कर दिया गया। अब अनार के जूस से मैया का भोग लगाकर धार लगाई जाती है। इस आयोजन में त्यागी समाज के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सचिन त्यागी, अनुज त्यागी, दीपक त्यागी, तरुण त्यागी, वीरेंद्र त्यागी, ओम त्यागी, तन्मय त्यागी, रचित त्यागी, आकाश त्यागी और कार्तिक त्यागी ने इस आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। धार के आयोजन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। यह आयोजन चंडी मंदिर के प्रांगण में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधि थी। चंडी मंदिर में दूध की धार का आयोजन एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधि है। इस आयोजन में त्यागी समाज के सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशाल भंडारे का आयोजन किया। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। आपका नाम? मेरा नाम पुन्नू के नाम। आज क्या प्रोग्राम हो रहा है? आज प्रोग्राम जो है मैया की धार लगाई है। हाँ जी, धार का
शरबत चलता है, दूध चलता है मैया का। और पहले से ही सभी पुरानी परंपरा चली आ रही है। पहले तो ऐसा था कि मनादी हो जाती थी शहर में, कोई भी चूल्हा चक्की कोई भी कुछ नहीं चला जब तक धार ना निकले, और ऐसा ही होता था। आज तो फिर समाज में पता नहीं क्या क्या करा क्या नहीं। पहले क्या धार बकरे की या भेड़ की चढ़ती थी? पहले बकरे की बलि चढ़ी जाती थी, पहले बकरे की बलि चलती थी। और जो बकरा होता था वो काट के चढ़ाते, वो थोड़ा घंटा 2 घंटा 4 घंटे बीच में मर जाता है। माँ कबूल की। अब इन्होंने काफ़ी टाइम हो गया, पिछले साल भी उसके पहले साल भी बकरे की बलि देना इन्होंने बंद कर दी। अब क्या करते हैं? अनार की? अरे अब अनार की चलती है ना। अब तो कोई नहीं, जो पूजा पाठ कर रहा वो कर। और धार का तो अभी हमारी याद से पहले, हमारे बड़े बूढ़े याद से पहले से बढ़ता चले आ रहा है। चौधरी नंबरदार अरे वो लोग भी धार के लगाते, त्यागियों का जिम्मेदार अपन के अंदर त्यागी काम जो करते थे, खाना पीना भी वही बनता था जाकर। रात को 2-3 बज जाए, इतना बड़ा बनता था। अब यहाँ का भंडारा जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखवा क्षेत्र धौलाना रोड खेड़ा में स्थित सालासर टावर कंपनी में रविवार को बड़ा हादसा हुआ। कंपनी में टीन सेट गिरने से 6 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। दोनों गंभीर रूप से घायल मजदूरों को गाजियाबाद अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। क्षेत्र अधिकारी अनीता चौहान, एसडीएम और थाना प्रभारी निरीक्षक पटनीश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी ली और घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। कंपनी के सुरक्षा उपायों की भी जांच की जा रही ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की टीम घायलों की स्थिति पर नजर रखे हुए है, उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रही है। हापुड़ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। आपका संजय शर्मा। क्या हुआ यहाँ पे जो घटना हुई है, इसमें क्या बनता था और कैसे घटना हुई? यहाँ माल DI होता है, ग्रेनाइजिंग होता है, टावर का मटेरियल होता है, वो DI होता है। अच्छा, कितने लोग काम कर रहे थे? यहाँ 30-40 लोग काम करते हैं। अब जो घटना हुई है, कितने लोग मौजूद थे? टीन शेड गिराए लगभग 20-25 लोग मौजूद होंगे समय। अच्छा, कितने लोग घायल हैं? 3-4 लोग घायल हैं। 3-4 लोग। तो किसी के मरने की भी सूचना इसमें बता रहे हैं? नहीं, मरने के भी कोई नहीं है। हाँ, इसके सकते रहे, मतलब सिर में चोट लगी इसके। अच्छा, जैसे अच्छा, क्या मामला हुआ? ये मामला हुआ था, हम काम कर रहे थे, सारे बंधु सारे वर्कर काम कर रहे थे। इसमें लंच का समय हुआ था। उस समय में अचानक बारिश हुई। बारिश होने के बाद में जो हमारा जो प्लांट का जो मटेरियल है तड़ा करा एकदम हमारे ऊपर गिर गया। और उसके बाद में हमारे पूरे सदस्य नहीं थे, तो बहुत गंभीर घटना होती। तो हम अपने लोकल के थे और हमारे हरदोई के थे और हमारे बिहार के लोग थे। इसमें आधे बाहर हो गए और आधे अंदर बच गए, जिसमें अपनी जान बचाकर भागना चाहे उसकी लपेट में आ गए। और कौन सी कंपनी है? सलासर टेक्नो इंजीनियर लिमिटेड कंपनी, यूनिट 2। तो कितने लोग घायल हुए? 5 लोग घायल हुए, बिल्कुल गंभीर हालत से। 2 बचने वाले, 2 की बिल्कुल, 3 जन की बिल्कुल गंभीर हालत है। सीतापुर से खबर, अनादृत होकर ट्रक खाई में जा गिरी, बाल बचे लोग, टला बड़ा हादसा। सीतापुर जनपद कोतवाली क्षेत्र के महमूदाबाद बिस्वा मार्ग पर स्थित इंदौरा वार्ड देवी मंदिर के समीप सुबह करीब 6 बजे उस समय एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक ट्रक महमूदाबाद जाते समय अनादृत होकर पलट गया। वहीं वार्ड वासियों ने बताया कि रात्रि में यहां पर एक जागरण का कार्यक्रम चल रहा था, जो कि ताजियों का त्योहार होने की वजह से जल्दी जागरण कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ट्रक चालक व क्लीनर भी बाल बच गए। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। हरदोई नगर में मुहर्रम की 7वीं तारीख को सुबह 8 बजे काले तख्त के ऐतिहासिक जुलूस से 7वीं का विधिवत आगाज हो गया। नगर के मोहल्ला पुरानी तहसील के इमाम चौक से उठने वाले इस जुलूस का जितना पुराना इतिहास है, उतना इस शहर कम में गश्त का एरिया है। बुजुर्गों का कहना है कि ये जुलूस नवाब वाजिद अली शाह की फौज के एक जनरल रहे अमजद अली खान ने नवाब के कहने पर शुरू कराया था और तब से उनके वंशज इस ऐतिहासिक तख्त के जुलूस को परंपरागत रूप से उठा रहे हैं। वर्तमान में शब्बीर खान तथा उनके परिवार के लोग इस जुलूस को उठा रहे हैं। इस जुलूस में उठने के साथ ही इस क्षेत्र में सैकड़ों
सैकड़ों जगहों पर नजर कर खाने पीने की तमाम चीजों का वितरण कर घर घर से किया जाता है। काले तख्त का ये जुलूस अगले दिन अर्थात 8वें मुहर्रम को सारे शहर का गश्त करके वापस लौटेगा। उधर नगर के मोहल्ला मंडई में तख्त के जुलूस और जुल जना का जुलूस निकल, जिसमें सब बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। अंजुमन सिप्तैनिया और जकिया द्वारा अलम के जुलूस नगर के मुख्य मार्ग से निकाले गए, जिनमें छुरियों से मातम किया गया। इससे पहले यानी 6 मुहर्रम को हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की याद में नई और पुरानी मेहंदी के जुलूस के साथ साथ मरहूम सुल्तान नबी के इमामबाड़े से अंजुमन रजविया का जुलूस निकला, जिसमें मीसम साहब ने पेशख्वानी, जीशान, शेजब, अशजर, उर्फी, फैजी आदि से शोजख्वानी की। ये जुलूस देर रात दरगाह हजरत अब्बास पहुंचा, जहां लोगों ने सीना जनी की। हरदोई से जिला संवाददाता विष्णुकांत बाजपेयी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। ऋतु सुना क्या? न्यू सेंचुरी जूनियर हाई स्कूल गर रोड हापुड़ में एडमिशन्स ओपन हैं। अरे वाह, कैसा स्कूल है? इंग्लिश मीडियम, AC क्लासरूम्स, CBSE करिकुलम और हाई टेक फैसिलिटीज सब कुछ है। प्री नर्सरी से 8th तक की पढ़ाई भी होती है। फी कितनी है? अफोर्डेबल है, साथ में वैल्यू बेस्ड होलिस्टिक लर्निंग और इनोवेटिव टीचिंग भी मिलती है। नंबर भेजना, मैं अभी कॉल करती हूँ। मैं तो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवा रही हूँ। एडमिशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर ले। जनपद हापुड़ ब्लॉक धौलाना के ग्राम पंचायत सिखेड़ा में लाइट खराब होने के कारण गांव वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गांव की जनता ने नौशाद अली प्रधान पद के प्रत्याशी से इस समस्या के बारे में बताया। नौशाद अली ने तुरंत विद्युत विभाग के अधिकारी से बात की और समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। नौशाद अली ने शुक्रवार की रात 11 बजे जेई संतराम और विद्युत विभाग के कर्मचारी के साथ मिलकर लाइट सही करने का कार्य किया। उन्होंने गाँव की जनता को आश्वस्त किया कि वो उनकी सेवा और सहयोग करते रहेंगे। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने गांव के अंदर बिजली की समस्या का समाधान करने के लिए काम किया। रात 12:15 बजे तक गांव में लाइट आ गई और लोगों को राहत मिली। नौशाद अली की पहल और विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मेहनत से गांव की लाइट खराब होने की समस्या का समाधान हुआ। इससे गांव वालों को काफी राहत मिली और उन्हें अपनी दैनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिली। हापुड़ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। और हमारे गाँव ग्राम सिखाड़ा के सभी निवासी जानते हैं, हमने कभी किसी को मना नहीं करा, ना ही हमने उसका नाम पूछ के काम करा। जो भी आया वो हम तुरंत उसके साथ चलने का काम किया हमने, और आगे भी रहा काम का। कभी हम काम को मना नहीं करेंगे। रहा ये आने वाला टाइम का प्रधानी का आप पूछ रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद अली जी, ग्राम सिखाड़ा का रहने वाला हूँ। जैसे कि रात से लाइट गायब है गांव के अंदर, 9 घंटे लाइट गायब रही है और गांव के अंदर लोग परेशान भी हुए हैं, और उसमें आपने क्या सावधान करा से लाइट के लिए? मैं सभी अधिकारीगणों का सहयोग के लिए धन्यवाद करूंगा, और जो भी हमारे कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, उन्होंने रात को ही फॉल्ट ढूंढा और फॉल्ट ढूंढने पर सही करा। हमारे फोन पे हमने फोन किया कि भाई लाइट नहीं आ रही है, 3 गांव परेशान है, खैरपुर, सिखेड़ा, पितनपुरा, और बेचारों ने सहयोग किया। जब भी रात को हम जेसीबी लेकर आए, खड्डा खोदा, उसके बाद फॉल्ट मिला। रात को टेम्परेरी तरीके से लाइन चालू करी, तीनों गांव चालू करे। लगभग 11:30 बज गए थे। तीनों गांव हैं, कौन कौन से गांव आते हैं? ग्राम सिखेड़ा, खैरपुर और पितनपुरा। इस फीडर तीनों गांवों की, ग्रामीणों की, तीनों की ही लाइन खराब थी। और जो फॉल्ट मिला, आप सामने खड़े हैं, सामने जो दिख रहा है, ये यही फॉल्ट हुआ। और रात को जेसीबी मंगाकर ये काम किया, 11:30 बजे लाइन चालू कराई, और कर्मचारी हमारे। पवई थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, 1 अदद कुल्हाड़ी और मृतका का मोबाइल फोन बरामद किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के संबंध में जांच शुरू की और 24 घंटे के भीतर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के दौरान घटना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 1 अदद कुल्हाड़ी और मृतका का मोबाइल फोन बरामद किया गया। ये बरामदगी इस बात का प्रमाण है कि पुलिस ने घटना के संबंध में गहन जांच की है और अभियुक्त को न्याय के दायरे में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आजमगढ़ पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण कर अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण दिया। पुलिस आगे भी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और जनता की सुरक्षा के लिए काम कर रही है। आजमगढ़ से जिला संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। क्षेत्र में घटना हुई, सब क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना पवई के दावनपारा गांव से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला है जो लगभग 30 वर्ष की उम्र है उनकी किसी ने धारदार हथियार से वार कर
हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना प्रभारी पवई तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके पर क्षेत्राधिकारी भी गए, उसके साथ फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम को भी मौके पर भेजा गया। साक्ष्य संग्रह की कार्रवाई उनको कबूला भी है। इसका नाम है विकास पुत्र ओम प्रकाश, ये दावनपारा का निवासी है। जो इससे पूछताछ की गई उसमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि इसका महिला के साथ अवैध संबंध था, लेकिन इसको जानकारी प्राप्त हुई कि महिला का किसी और व्यक्ति के साथ भी संबंध है, जिसकी वजह से इसने उस महिला से बातचीत करना मना कर दिया। इस पर महिला ने बोला कि नहीं, बातचीत तो आपको रखनी पड़ेगी और मेरे साथ रहना पड़ेगा। इससे ये प्रभावित हो गया था और महिला ने फिर इसको उस दिन फ़ोन करके बुलाया कि आओ मेरे से मिलो और बातचीत करो। तब लड़के ने मना कर दिया कि तुम्हारा किसी और से संबंध है, मैं तुमसे बातचीत नहीं करूंगा। इसी पर दोनों में नोकझोंक हुई, तानातनी हुई और उसके बाद उसने अपने पास जो कुल्हाड़ी थी उसे मारकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना का अनावरण कर दिया गया है। इसमें गिरफ्तार को माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर हरदोई के मल्लावा से है। 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र मल्लावा विद्युत विकास खंड मल्लावा जैसे कि विदित है, बिना वेतन के कोई भी कर्मचारी कार्य करने में असमर्थ रहता है। दिन नहीं कई माह बीत जाएं और वेतन न मिले, परिवार चलाना कितना मुश्किल होता है ये परिवार चलाने वाला मुखिया ही जानता है। इसी क्रम में आज मल्लावा पावर हाउस में मल्लावा विद्युत कर्मियों ने और गुस्सावा स्थित विद्युत कर्मियों ने सामूहिक रूप से आर्थिक तंगी से गुजरने के कारण मल्लावा में विद्युत उपकेंद्र पर जेई एहतिशाम अहमद को ज्ञापन देकर अवगत कराया। 3 माह से वेतन भुगतान न होने के कारण परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है, जिसके फलस्वरूप कर्मचारियों ने ये भी अवगत कराया कि अगर विद्युत कर्मियों को वेतन भुगतान इस माह नहीं हुआ तो कार्य बहिष्कार कर दिया जाएगा और परिवार को बचाने के लिए आंदोलन भी किया जाएगा। इस अवसर पर समस्त संविदा विद्युत कर्मी व जेई एहतिशाम अहमद, अनुराग कनौजिया, SSO धीरज मिश्रा, संतोष कुमार, राहुल वर्मा, सलीम, कुलदीप, प्रमोद, राहुल राठौर, पवन कुमार, सतीश महिपाल, सत्यम वर्मा, रिंकल कुमार, देवेंद्र कुमार, रंजीत कुमार, जितेंद्र, निखिल कुमार, अफसर राज, दिलीप, पारस द्विवेदी, संदीप कुमार, AKSSO सहित मल्लावा व गुसावा पावर हाउस के कर्मी मौजूद रहे। हरदोई से जिला संवाददाता विष्णुकांत बाजपेयी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। इस समय हम मल्लावा पावर हाउस में खड़े हुए हैं और संविदा कर्मी इस समय पावर हाउस में मौजूद हैं। इनको 4 महीने के लगभग वेतन नहीं मिला है, जिससे परिवार भुखमरी के कगार पर है। सामने खड़े हुए हैं आदेश लाइन मल्लावा पावर हाउस, जो कि हमारा 4 महीना लग चुका है। जो सैलरी नहीं मिल रही, इससे हमारा परिवार नहीं चल रहा है। हम कैसे लाइन चलाएं, गाड़ी का पेट्रोल कैसे डलाएं, हमारे भी कुछ खर्चे हैं। इसके भरोसे हम काम करते थे। उम्मीद थी हमारी कि हमको 4 पैसे मिलेंगे। इसी तरीके से हम काम करते रहे। अधिकारियों ने हमको दिलासा दिया कि अब की बार नहीं तो अगले महीने आ जाएगी। ऐसे देखते देखते हमारे 3-4 महीने पूरे हो चुके हैं। इसलिए हम लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। आपसे हम लोगों को 3-4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिस पर हम लोग संविदा कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। जब तक हम लोगों का वेतन नहीं आ जाता है, हम कार्य बहिष्कार पर रहेंगे और कोई भी लाइनमैन किसी प्रकार का लाइन नहीं चलाएगा। बिजनौर में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर डीएम जसजीत कौर और एसपी अभिषेक झा ने अफजलगढ़ के भूतपुरी जयपुर मार्ग का निरीक्षण किया। कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कानून व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए। डीएम जसजीत कौर और एसएसपी अभिषेक झा, क्षेत्राधिकारी राजेश सिंह सोलंकी व थानाध्यक्ष अफजलगढ़ सुमित राठी ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को कांवड़ यात्रियों के लिए रास्ते में शौचालय, पेयजल और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज ही अफजलगढ़ भूतपुरी वाला मार्ग पर आपका निरीक्षण है, क्या दिशा निर्देश दिया और क्या देखा आपने? डीएम मैम के साथ पूरा जो कांवड़ रूट उसका जो निरीक्षण किया जा रहा है कांवड़ की तैयारियों के संबंध में। इससे पूर्व जो है नजीराबाद वाले रूट का निरीक्षण किया गया था। आज जो हेवी व्हीकल्स रूट और जो कांवड़ यात्रियों का रूट है सिटीज बिजनौर से लेके उत्तराखंड तक नटौर, धामपुर, अफजलगढ़ और रेहड़ होते हुए उसका निरीक्षण किया गया है, जिसमें बेसिकली व्यवस्थाएं देखी जा रही थी। जैसे इलेक्ट्रिकल पोल्स हैं रास्ते में, उनकी टीपिंग की क्या स्थिति है, जो उसके अलावा विजिबिलिटी की क्या स्थिति है, साफ़ सफाई की क्या स्थिति है, और उसके अलावा जो है ट्रैफिक के दृष्टिकोण से जो मेन इंपॉर्टेंट चौराहे हैं जहाँ पर भी क्रॉसिंग्स हैं वहाँ पर लाइटिंग और रास्तों पर जो है रिफ्लेक्टर्स, इनकी क्या व्यवस्था है, इन चीज़ों को देखकर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि प्रॉपरली जो है कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराई जा सके। जितने भी शिविर हैं
रास्ते में जहाँ जहाँ लगते हैं उनसे जो है वार्ता की जा रही है ताकि उनसे सारी डिटेल्स समय से मिल जाए और शिविरों पर भी व्यवस्था इस प्रकार से हो कि कांवड़ यात्री जो है वो आराम से जो है वहाँ पर सड़कों से थोड़ा हट के रेस्ट कर सके जिससे कि दुर्घटना ना हो। ऋतु सुना क्या? न्यू सेंचुरी जूनियर हाई स्कूल गढ़ रोड हापुड़ में एडमिशन्स ओपन हैं। अरे वाह, कैसा स्कूल है? इंग्लिश मीडियम, AC क्लासरूम्स, CBSE करिकुलम और हाई टेक फैसिलिटीज सब कुछ है। प्री नर्सरी से 8th तक की पढ़ाई भी होती है। फी कितनी है? अफोर्डेबल है, साथ में वैल्यू बेस्ड होलिस्टिक लर्निंग और इनोवेटिव टीचिंग भी मिलती है। नंबर भेजना, मैं अभी कॉल करती हूँ। मैं तो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवा रही हूँ। एडमिशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर ले। आज दिल्ली रोड स्थित जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश त्यागी ने बताया कि 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को स्थान दिल्ली रोड स्थित प्रकाश रीजेंसी में जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 62 पदाधिकारियों को कमेटी में रखा गया, जिन्हें मनोनयन पत्र और कार्ड देकर कार्यक्रम में स्वागत एवं सम्मानित किए जाने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा है कि कमेटी में हर जाति और धर्म के लोगों का समावेश कर कमेटी का गठन किया गया। राकेश त्यागी ने कहा है कि शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम में जनपद हापुड़ के कांग्रेस जनों को आमंत्रित किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में शहर अध्यक्ष इरफान कुरैशी, पूर्व धौलाना विधानसभा प्रत्याशी अरविंद शर्मा, जिला प्रवक्ता शहजादा चौधरी, एडवोकेट रविंद्र गुर्जर, कपिल शर्मा, गौरव गर्ग, विकी शर्मा, भरतलाल शर्मा, गोपाल भारती, महबूब आदि लोग मौजूद रहे। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। इसका क्या उद्देश्य है? जो कल हम दिल्ली रोड प्रकाश एजेंसी में जो हमारे नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी गठित होकर लखनऊ से जो स्वीकृत होकर आई है, उसके तमाम पदाधिकारीगण, जो हमारे महामंत्री, उपाध्यक्ष, सचिव, पदाधिकारीगण जो भी हमारे चुनकर आए हैं, उन सबका शपथ ग्रहण, एक संकल्प ग्रहण और उनका पदभार उनको सौंपने की एक हम कल प्रोग्राम यहाँ पर एक सेरेमनी टाइप कर रहे हैं, जिसमें सब लोगों का सम्मान किया जाएगा। उन लोगों को मनोनयन पत्र दिए जाएंगे और चुने हुए सभी हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी गणों को उनका एक आई कार्ड उन्हें सौंपा जाएगा। उनके पदभार के बारे में उन्हें समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि आप कहाँ के प्रभारी हैं, आप पे कौन कौन सा पदभार है, कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको ब्लॉक में जाकर काम करना है, कैसे अपने क्षेत्र में काम करना है। इसलिए हमारे संजय कपूर जी, जो हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक रामपुर से, वो पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पर पधार रहे हैं और हमारे जिले के कोऑर्डिनेटर अविनाश काजरा जी और पौरव शर्मा जी, शहर के कोऑर्डिनेटर पुरुषोत्तम नागर जी और लोकेश चौधरी जी, चारों कोऑर्डिनेटर वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और हमारी सारी कमेटी का स्वागत समारोह का ये प्रोग्राम हमारा कल 11 बजे स्टार्ट होगा और जब तक समिति का प्रोग्राम चलेगा तो चलता रहेगा, 4 बजे तक जरूर चलेगा। ये 2 बजे आप लोगों की भी वहाँ पर प्रेस हमने रखी है, उसी प्रकाश एजेंसी दिल्ली रोड। सर, जिले की कमेटी में कितने लोगों को आपने पदभार दिया है, कितने के लखनऊ से अनुमति मिली है, मतलब क्या चीज? हमें जो लखनऊ से अनुमति मिली है वो 62 लोग हमारी कमेटी में हैं। 62 लोग में 20% महिला है, जो जिनकी संख्या 12 है। महिलाओं को भी उनके पद के हिसाब से फ्रंटल में जगह दी गई है, उन्हें फिर बाहर दिए गए हैं उन्हें तो। और हमारे जो साथी दूसरे हैं, सचिव जितने भी हैं, उन्हें फिर बाहर दिए गए हैं। तो 62 आदमी कमेटी हमारी स्वीकृत होकर लखनऊ से आई है। जो 62 लोगों की कमेटी आपकी आई है, इसमें आरक्षण के हिसाब से मतलब कुछ पदभार दिए गए हैं या कुछ? बिल्कुल ध्यान रखा गया है। 62 लोगों की कमेटी में हमने लगभग ये पूरा प्रयास किया है। पूरा प्रयास अगर कोई नहीं मिला ये अलग बात हो जाएगी, वरना उसमें मुस्लिम हमारे 30 से 35% है, 20% महिला है, बाकी हमने SC को भी वहाँ पर दर्जा दिया है। सभी जातियों, बिरादरी और धर्म के लोगों को उसमें हमने समाहित करने का काम किया है और एक बहुत बड़ा गुलदस्ता के रूप में हमने अपनी कमेटी सजाया है, जिसमें सभी बिरादरी, सभी धर्म के लोग, हमने काफी प्रयास किया रखने का, सभी धर्म के लोगों को रखा गया है।
और उनकी उसी योग्यता के अनुसार उनको प्रभार दिए गए। ये शहर और जिले दोनों कमेटी का कल जो है नियुक्ति पत्र मनोनयन पत्र दिया जाएंगे सबको। ये ऊपर से हमारा आदेश है प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारे माननीय अजय राय जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि सभी उत्तर प्रदेश के सभी जिला एवं शहर कमेटियां जो या महानगर कमेटियां जो भी हैं ऊपर से नियुक्त होकर आए हैं, वो सभी जिला और शहर कांग्रेस कमेटी आपस में मिलकर ज्वाइंट होकर के एक साथ सबका सम्मान समारोह, संकल्प समारोह दोनों शहर और जिला मिलकर करेंगे। थाना सदरपुर क्षेत्र में सोसा गांव में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर पंखे से लटकता हुआ पाया गया। सूचना पर महमूदाबाद और सदरपुर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। परिजनों ने बताया कि महिला की शादी 2 महीने पहले हुई थी। पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। मेरी बेटी की शादी 2 महीने पहले हुई थी, हमें नहीं पता क्या हुआ था। पुलिस को जांच करनी चाहिए और सच्चाई सामने लानी चाहिए। आरिफ खान, सीतापुर। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और विभिन्न पहलुओं से जांच करी। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने जांच जारी है और जल्दी सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद है। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। क्या है पूरा मामला, क्या है? लड़की का जो है 6 बजे हमारे पास सुबह फोन गया कि लड़की जो है हमारी काफी लगा लिया। कहाँ पे? सोसा में। घर पे? घर में। फिर कैसे जानकारी मिली? हमको फोन गया तो हम वहाँ से आए। देखा लड़की उसी कमरे में जो है पंखा में लड़की मिली। आपका कौन सा गांव पड़ता है? बंजरिया। बंजरिया है। लड़की की शादी कहाँ से की थी? सोसा से। अच्छा, कब हुई थी इसकी शादी? 10 मई को, यही 10 मई को। तो लड़की अपने मायके में थी या ससुराल में थी? मायके में। कब आई थी ये? आई थी 16-17 दिन हो गए। अच्छा, तो आज सुबह आपको कितने बजे जानकारी मिली? 6 बजे। 6 बजे। उसके बाद किसको सूचना दी? उसके बाद जो है हम यहाँ आए। हाँ। फिर जो है इधर उधर देखते रहे लोग बात। पुलिस पहुंची मौके पर? हाँ, मौके पुलिस को सूचना दी गई तब आई। फिर वो अपना काम कर रही है, जांच कर रही है। हाँ। चलिए। सीतापुर से आई चौंका देने वाली तस्वीर। बिस्वा विकासखंड की गौशाला में जिंदा गौवंश को दफनाए जाने का मामला सामने आया। मीडिया और बजरंग दल के कार्यकर्ता जब मौके पर पहुंचे तो ट्रैक्टर चालक ने उन्हें कुचलने की कोशिश की और फिर ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। ये घटना मानपुर थाना क्षेत्र की है, जहां रामपुर घेरवा ग्राम की गौशाला में भारी लापरवाही का मामला उजागर हुआ। मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को सूचना दी। पुलिस व पशु चिकित्सकों की टीम ने मौके पर पहुंचकर बीमार गौवंशों को नहलाया और इलाज शुरू करवाया। शुरुआती जानकारी में 18 गौवंश मरणासन हालत में पाए गए, जिनमें से 2 की हालत अब स्थिर बताई जा रही। घटना के बाद विकासखंड अधिकारी ने मौके पर कीचड़ हटवाने और जांच के आदेश जारी कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि जिन गौवंशों की देखभाल के लिए गौशालाएं बनाई गई, क्या वही अब उनके जीवन के लिए खतरा बन रही हैं? सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज़ 24। देख सकते हैं यह रामपुर घेरवा का जो है गौशाला है और गौशाला में देख लीजिए गौवंश किस तरीके से अपना जीवन बसर कर रहे हैं। कितना कीचड़ है, कितना पानी भरा हुआ है और इसी में सड़ के मजबूर हैं। अब देख सकते हैं किस तरीके से ये लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने। ये रामपुर घेरवा विकासखंड बिस्वा जनपद सीतापुर गौशाला कितना बड़ा बना हुआ है। इसमें करीब गौवंशों की संख्या 400-500 तो होगी ही। और यहाँ की ये स्थिति है, किस प्रकार से जानवर ये उत्तर प्रदेश योगी सरकार की धज्जियां उड़ाते हुए ये देखिए ये गौवंश हैं किस प्रकार से कीचड़ में सड़ रहे हैं। ये देख लिए किस प्रकार से ये गौशाला की स्थिति बनी हुई है। यहाँ के जो देखरेख करने वाले हैं, केयर टेकर हैं यहाँ के, उनका कोई पता नहीं है। और देख लीजिए ईंटे के सहारे गौवंशों को रोका गया है।
मरणासन की स्थिति में ये यहाँ की स्थिति है। रामपुर घिरवा, विकासखंड बिसवा, जनपद सीतापुर। ये चारा गोदाम है। यहाँ भी एक गोवंश बिल्कुल सड़ रहा है। सब गोदाम में है, सब कचरा सड़ने पे मजबूर हैं। और यहाँ की ये जो पानी पीने की जगह है, देख सकते हैं इसमें कितना पानी भरा हुआ है। ये देख सकते हैं, ये सामने चारा वाला है जिसमें भूसे का नामो निशान नहीं है। ये किस प्रकार से आप देख सकते हैं योगी सरकार उत्तर प्रदेश के योजनाओं का धज्जियां उड़ाते हुए, ये देख सकते हैं कीचड़ पे गोवंश कुछ सड़ रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ की। ये यहाँ के क्षेत्रीय ग्रामीण हैं जो हमको यहाँ की लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार से गौवंश पानी और चहले में सड़ रहे हैं। शायद ये यहाँ के केयर टेकर होंगे जो फावड़ा लेके आए हुए हैं। जब उतना ही काम है, जानवर नहीं पर रुके हो तो भला। परिषदीय विद्यालयों को बंद करने के सरकारी निर्णय के खिलाफ शिक्षकों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। ब्लॉक संसाधन केंद्र महमूदाबाद में आयोजित एक अहम बैठक में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री हंसराज वर्मा ने सरकार के इस कदम को गरीबों के भविष्य पर कुठाराघात बताया। हंसराज वर्मा ने कहा, जो अभिभावक फीस नहीं दे सकते या बच्चों को दूर भेजने के लिए वाहन की व्यवस्था नहीं कर सकते, उनके बच्चे शिक्षा से पूरी तरह वंचित हो जाएंगे। ये फैसला समाज विरोधी है। बैठक में ब्लॉक मंत्री ज्ञानेश मिश्र ने भी अपनी बात रखी और कहा, हम शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि हम अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाएं और नामांकन दर बढ़ाएं ताकि स्कूल बंद न हो। बैठक में विजय वर्मा, सुशील वर्मा, अनुपम वर्मा, संतोष वर्मा सहित कई शिक्षकों ने अपने विचार रखे। इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल ने विधायक प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याएं व सुझाव रखे। मौके पर मौजूद अजय मिश्र, वहीदुज्जमा, मोहम्मद कमाल, इस्लामुद्दीन, आफ्ताब अहमद, जावित्री देवी, अर्चना वर्मा, रामकिशोर, प्रीति वर्मा, समरेंद्र वर्मा, ममता वर्मा और सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं। शिक्षकों का साफ कहना है, यदि ये स्कूल बंद होते हैं तो इसका असर सिर्फ बच्चों पर ही नहीं बल्कि शिक्षक समाज और भावी बेरोजगार पर भी पड़ेगा। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सीतापुर में दर्दनाक हादसा, स्कूली बस पलटने से मासूम की मौत। सड़क किनारे मौजूद मासूम पर पलटी स्कूली बस सवार करीब 1 दर्जन छात्र छात्राएं घायल। बस के नीचे दबकर मासूम ने दम तोड़ा। कई बच्चे गंभीर रूप से घायल। सभी घायल बच्चों को सीएचसी रेउसा में कराया गया भर्ती। घायल मौके पर भारी भीड़ मौजूद। सीतापुर थान गांव क्षेत्र के ग्वारी गांव के पास हुआ हादसा। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। थान गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्वारी गांव के सड़क पे सरदार पटेल कन्या शिक्षण संस्थान की एक बस थी जो बच्चों को लेके जा रही थी। तो ग्वारी गांव के सड़क पे एक बच्चा शहजाद पुत्र जावेद जो कि करीब 8 वर्ष का है, ये सड़क पे अचानक आ गया और उसको बचाने के चक्कर में ये बस जो है सड़क से नीचे करीब 5 फीट गहरे गड्ढे में जो खेत है वहाँ चली गई, जिसमें कुल 15 बच्चे घायल हैं जिनका सीएचसी रेउसा में इलाज चल रहा है। 3 बच्चे इसमें थोड़ा गंभीर हालत में हैं जिनको रेफ़र किया गया है, बाकी बच्चे सामान्य हैं। इसमें शहजाद पुत्र जावेद जो 8 वर्ष है, ये यहीं पास के गांव ललकपुरवा के रहने वाले हैं। इनकी मृत्यु हो गई है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 3 जुलाई 2025 को जिलाधिकारी श्री अभिषेक आनंद व पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा मुहर्रम एवं कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल के साथ थाना बिस्वा, खैराबाद व थाना लहरपुर क्षेत्र अंतर्गत संवेदनशील स्थलों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, सराफा बाजार, कस्बा चौराहों आदि महत्वपूर्ण स्थलों पर पैदल गश्त कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान संबंधित क्षेत्राधिकारी, उप जिलाधिकारी व प्रभारी निरीक्षक आदि उपस्थित रहे। सीतापुर से सलमान खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24।
जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखुआ क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत थाना पिलखुआ पुलिस ने एक सफल कार्रवाई की। बुधवार को सिखेड़ा के बम्बे की पुलिया के कच्चे रास्ते पर एक संदिग्ध व्यक्ति हाकमीन पुत्र मुनफैद निवासी ग्राम सिखेड़ा को गिरफ्तार किया गया। हाकमीन के पास से एक नाजायज तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हापुड़ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। कोतवाली नगर क्षेत्र में बोलेरो गाड़ी से युवक का शव मिलने की गुत्थी को पुलिस ने महज 8 घंटे में सुलझा लिया। पुलिस अधीक्षक श्री अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर बनी 5 टीमों ने जांच करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार सुबह जिला अस्पताल के पास खड़ी बोलेरो UP 34 AB 6270 की पिछली सीट पर जितेंद्र पासे उर्फ अमित कुमार का शव मिला। मृतक और आरोपी आशीष उर्फ शिवा के बीच आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैटिंग को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद में आशीष, उसकी पत्नी मुस्कान, साथी रूपम, भारती और अनुज मिश्रा ने मिलकर जितेंद्र के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। गिरफ्तारी स्थल बालदा रोड कॉलोनी मस्जिद के पास बरामद आलाकत, डंडा, टूटा त्रिशूल, मृतक का मोबाइल व हाफ पैंट। गिरफ्तार आरोपी आशीष उर्फ शिवा, मुस्कान पत्नी आशीष, रूपम, भारती, अनुज मिश्रा पुलिस टीम में शामिल रहे। प्रभारी निरीक्षक अनूप शुक्ला, उप निरीक्षक हर्षित सिंह, अश्मित कुमार, हेड कांस्टेबल मदन पाल, कांस्टेबल प्रिंस तोमर, रवि सिंह, दीपक बंगा एवं महिला आरक्षी नेहा सागर। पुलिस ने चारों आरोपियों का चालान कर न्यायालय भेज दिया। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। सर, घटना का खुलासा किया, क्या कहेंगे? आज प्रातः हॉस्पिटल रोड में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। घटना के अनावरण एक पुलिस अधीक्षक सीतापुर महोदय द्वारा 5 टीमों का गठन किया था। टीमों ने सर्वप्रथम मृतक युवक की पहचान की। इसके बाद भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के माध्यम से घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए इस घटना में सम्मिलित 3 अभियुक्त और 1 अभियुक्ता की गिरफ्तारी की गई। सर, क्या सामने निकल के आ रहा था? इनके व्हाट्सएप चैटिंग हो रही थी, जो आपत्तिजनक चैटिंग थी। उस चैटिंग के क्रम में मृतक यहाँ पे आशीष से मिलने आए हुए थे और मिलने के दौरान इनके बीच हाथापाई हुई। हाथापाई में अभियुक्त आशीष के घर में पहले से मौजूद आशीष और उनकी पत्नी मुस्कान, साथ साथ रूपम, भारती, इन तीनों लोगों द्वारा मिलके आशीष के साथ तो 4 अभियुक्तों ने उसके साथ मिलके मारपीट की और गंभीर रूप से जब घायल हो गया मृतक तो उसको गाड़ी में बैठा के इनके द्वारा 20 से 25 मीटर दूर हॉस्पिटल रोड पे छोड़ के भाग गए। सर, क्या जब छोड़ा था तो वो आरोपी भी साथ में थे? आरोपी 2 आरोपी आए थे वहां तक छोड़ने, इसके बाद वो वापस चले गए। सर, एक CCTV सामने आया, उसमें देखा जा रहा है कि बार बार गाड़ी का गेट खुलता है, ये फिर आगे से पीछे आता है, तो क्या वो जीवित था अंदर? उस समय पूरी तरह मरा हुआ तो नहीं था, लेकिन कुछ ही समय बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई। 8 घंटे के अंदर पुलिस ने खुलासा कर दिया, इस पे क्या कहेंगे आप? ये CO सिटी के निर्देशन में टीमों ने काम किया और ये अच्छा काम है और CO सिटी को इसकी क्रेडिट जाती है। थैंक यू। ऋतु सुना क्या? न्यू सेंचुरी जूनियर हाई स्कूल गढ़ रोड हापुड़ में एडमिशन्स ओपन हैं। अरे वाह, कैसा स्कूल है? इंग्लिश मीडियम, AC क्लासरूम्स, CBSE करिकुलम और हाई टेक फैसिलिटीज सब कुछ है। प्री नर्सरी से 8th तक की पढ़ाई भी होती है। फी कितनी है? अफोर्डेबल है, साथ में वैल्यू बेस्ड होलिस्टिक लर्निंग और इनोवेटिव टीचिंग भी मिलती है। नंबर भेजना, मैं अभी कॉल करती हूँ। मैं तो अपने बच्चों का एडमिशन यही करवा रही हूँ। एडमिशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर ले। भारतीय ज्योति कर्मकांड महासभा की बैठक पर प्रेस वार्ता सबली महादेव मंदिर हापुड़ में हुई, जिसमें श्रावण शिवरात्रि पर होने वाले कांवड़ जलाभिषेक मुहूर्त एवं पूजन विधि की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कांवड़ यात्रा को नशा मुक्त रखने का आह्वान किया गया। महासभा अध्यक्ष ज्योतिर्विद पंडित KC पांडे ने कहा कि श्रावण मास 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 9 अगस्त तक रहेगा, जिसमें भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजन हेतु 4 सोमवार 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई एवं 4 अगस्त, 2 प्रदोष तिथि 22 जुलाई एवं 6 अगस्त, नागपंचमी 29 जुलाई, अमावस्या 24 जुलाई तथा पूर्णिमा 9 अगस्त को रहेगा। श्रावण महीने में देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ का प्रमुख पर्व कांवड़ जलाभिषेक 23 जुलाई को सूर्योदय के साथ सुबह 5:39 से प्रारंभ होगा, जो देर रात्रि 2:29 तक किया जा सकता है। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। जय माता दी, हर हर महादेव। सर्वप्रथम आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, जो आपने इस
प्रेस वार्ता में आए। आज की जो प्रेस वार्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि सभी को ये मालूम है कि 11 जुलाई से सावन महीना की शुरुआत हो रही है। तो सावन महीना में कांवड़ यात्रा का बहुत महत्व है। पूरे भारत देश में ये यात्रा होती है। विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस यात्रा बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुजन भाग लेते हैं। तो आज की प्रेस वार्ता का जो प्रमुख जो उद्देश्य है ये है कि हम अपने श्रद्धालु जितने भी भक्त हैं, जो भगवान शिव के भक्त हैं, उनको कांवड़ यात्रा के बारे में ये बताया जाए कि आपको किस तरह से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करना चाहिए और किस तरीके से आपको ये कांवड़ यात्रा में भाग लेना चाहिए। क्योंकि पिछले कुछ समय से जैसा कि हमने देखा, ये भारतीय ज्योतिष कर्मकांड महासभा जो है, जो व्रत पर्व के संबंध में और किसी भी पूजा पाठ के संबंध में सबको मार्गदर्शन देती है, तो कांवड़ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज के समय में हमने देखा है कि जो भगवान भोलेनाथ के पूजन के संबंध में जो श्रद्धालु जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में सब लोग नशा वगैरह करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ के किसी भी ग्रंथ में आप चाहे कोई भी पुराण उठाएं, चाहे लिंग पुराण हो, शिव महापुराण हो या निर्णय सिंधु आदि धर्म ग्रंथों में किसी को नशा करने का कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो भगवान भोलेनाथ ने विष पिया था, तो जब विष पिया था तो उनको जलाभिषेक जो किया जाता है, तो उनको उस समय में शांति के लिए उनको जलाभिषेक किया गया था। मेन उद्देश्य ये होता है भगवान के जलाभिषेक करने का भोलेनाथ को। तो हम किसी भी याद रखें, हम सारे कांवड़िया जो भी कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं, कि हम किसी भी तरह का नशा, किसी भी तरह का व्यसन, चाहे शराब हो, गुटखा हो, ये सब का हम सेवन न करें। दूसरी बात, हम प्रशासन से ये मांग करेंगे और ये हम व्यवस्था ऐसी चाहते हैं कि जो भी हम गंगा जी, चाहे हरिद्वार की बात हो, चाहे ब्रजघाट की बात हो या अन्य जहाँ से गंगा जल हम उठाते हैं, रास्ते में कहीं भी इस तरीके की कोई मदिरा की दुकान न हो और मांस जो होते हैं उसकी बिक्री ना हो। अंडे, मांस, इस तरीके के नॉनवेज जिसको कहते हैं हम। जब भगवान के सावन महीने में प्याज लहसुन खाना भी वर्जित है, तो फिर ये नशा और ये जो है नॉनवेज कैसे संभव है? तो प्रशासन इसकी व्यवस्था विशेष रूप से करे। हम और एक बात का ये कहना चाहते हैं, जितने भी मंदिर समितियां होती हैं, जैसे आज सबली मंदिर के प्रांगण में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, तो सबली मंदिर में सबसे ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ लाखों की संख्या में होती है। ऐसे ही असरा मंदिर के अभी पुजारी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबली मंदिर के पुजारी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, अन्य मंदिरों के भी पुजारीगण यहाँ पे बैठे हुए हैं जो शिव संबंधित मंदिर हैं। तो जो वहाँ पे समितियाँ हैं वो जो व्यवस्था करें, तो एक लाइन स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, बीमार के लिए अलग से व्यवस्था करें, ये विशेष होना चाहिए। जलाभिषेक में हमको ध्यान देना है, सारे भक्तों को ध्यान देना है कि जलाभिषेक करते समय हमको शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि कोई भी श्रद्धालु आता है और उस शिवलिंग को पकड़ के आप उसको बोलते, तो ये उचित नहीं है। ये धर्म ग्रंथों में बिल्कुल इसको निषेध बताया गया है। आप जलाभिषेक बैठ के कर सकते हैं, अगर जल्दी है तो हम उसको जो है झुक करके जलाभिषेक करना चाहिए। भगवान को भांग, धतूरा और ये सब चीज़ें बहुत प्रिय हैं, चढ़ाना चाहिए। भांग सेवन की कहीं भी शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं आता है कि भगवान भोलेनाथ के भक्तों को भांग का सेवन करना चाहिए। चढ़ाने का तो आता है, सेवन करने का नहीं आता है। तो इसको बहुत हमको ध्यान देना है और हम पूरे श्रद्धा से, पूरे हर्षोल्लास से ये पूरे सावन महीने को, जैसा कि 11 जुलाई को स्टार्ट होके 9 अगस्त को इसका रक्षाबंधन के दिन समापन है। 4 सोमवार इस बार पड़ रहे हैं, तो 4 सोमवार को भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं। और 29 जुलाई को नाग पंचमी का दिन पड़ रहा है, वो भी भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। अगर किसी भी, जैसे चतुर्दशी का जिस प्रकार से आप अभिषेक करते हैं, तो नाग पंचमी को भी अभिषेक का बहुत महत्व बताया गया है। किसी भी ग्रह से संबंधित, चंद्रमा का, राहु केतु का, शनि का, अगर इन सब ग्रहों से संबंधित कोई समस्या है कुंडली आदि में, तो आप भगवान शिव का पूजन आप कर सकते हैं। पंचोपचार, षोडशोपचार आपको सबको करना चाहिए। तो आज का जो प्रेस का वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि हम सभी जितने भी श्रद्धालु हैं वो इस बात का हम ध्यान रखें, तो पूरी शालीनता से जो डीजे होता है, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जो डीजे में अश्लील गाने बज रहे हैं, अश्लीलता फैलाई जा रही है, उसको प्रतिबंध होना चाहिए। आप भक्ति वाले भजन तो होना चाहिए, लेकिन अश्लील गाने नहीं होना चाहिए। साथ में
अपने वेशभूषा पे विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रॉपर भारतीय परिधान में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए, कांवड़ यात्रा करनी चाहिए। और एक बात मैं विशेष ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई उपद्रव करता है, कोई नशे में आता है, तो मंदिर के हमारे जितने भी पुजारीगण हैं उनको वहाँ पे प्रवेश में एंट्री न दें। ये मतलब चाहे कोई भी हो, उसके लिए अगर प्रशासन का मदद लेना पड़े और प्रशासन को भी इस बारे में सहयोग करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कांवड़ियों को जागरूक करने के लिए आप किस तरीके से करेंगे? नशा मुक्ति और ये सब जो आप बता रहे हैं, तो कांवड़ियों में जो आएंगे तो उसमें आपको उनको कैसे जागरूक करेंगे? जी, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे आज मैंने ये प्रेस वार्ता अभी स्टार्ट करी है, अभी सारे मंदिरों में फ्लैक्सी लगेगी और जगह जगह से गंगा जी जहाँ पे हैं वहाँ पे भी इस चीज़ के लेके कैंप लगाए जाएंगे और सभी को वहाँ पे ये बताया जाएगा और माइक के माध्यम से भी और आपके जितने अखबार समाचार पत्र होते हैं चैनलों के माध्यम से सभी को ये आग्रह किया जाएगा कि आप भगवान को आप श्रद्धापूर्वक आप उनको जलाभिषेक करिए, न कि किसी तरह के अश्लील और नशा के साथ में करिए। कब से प्रारंभ करोगे इस कार्य को? ये तो अब आज से शुरुआत प्रेस वार्ता हुई, अब कर देंगे। अभी जैसे आज होना था, अब हमारी फ्लैक्सी वगैरह छप रही है, मतलब अब छपेगी। तो सारे मंदिरों में आप प्रमुख मंदिर है, तो 8 मंदिर यहाँ पे प्रमुख मंदिर शिव के हैं, तो 8 मंदिरों में फ्लैक्सी। हापुड़ में कांग्रेस जनों ने प्रदेश में 5000 प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों को मर्ज करने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सरकार से इस निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की। सरकार अपने निर्णय को तुरंत वापस ले और प्रदेश के युवाओं, छात्रों और बेरोजगारों को राहत प्रदान करे। प्राइमरी और जूनियर विद्यालयों को मर्ज करने से सुदूर गाँव के बच्चों पर व्यापक दुष्परिणाम पड़ेगा, क्योंकि उन्हें दूसरे गाँव में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ेगा, जिससे उन्हें और उनके अभिभावकों को भी काफ़ी दिक्कतें आएंगी। पूर्व धौलाना प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने कहा कि मिड डे मील के तहत जो स्कूल में खाना बनाते थे, सरकार के निर्णय में उसे उनकी नौकरी भी चली जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का ये कदम हर तरीके से युवा और छात्रों को बेरोजगार नौजवानों की मदद की जाएगी। शहर अध्यक्ष इरफान कुरैशी, पूर्व शहर अध्यक्ष दिनेश चंद शर्मा, पूर्व शहर अध्यक्ष अभिषेक गोयल, जिला प्रवक्ता शहजादा चौधरी, विधि विभाग के जिला चेयरमैन रघुवीर सिंह, एडवोकेट रामप्रसाद जाटव, सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव निसार पठान खान, अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता। हापुड़ से जगदीश माकन की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, योगी मोदी हाय 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 हाय, योगी मोदी हाय 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 हाय, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी मोदी हाय 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 हाय, और तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मोदी की सरकार बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मोदी की सरकार बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मोदी की सरकार बदल दो, योगी मोदी हाय 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 हाय, योगी मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, और शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, आंगनबाड़ी विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिक्षा जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 योगी मोदी हाय 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 हाय, योगी मोदी हाय 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 हाय, योगी मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, और शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सब पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, देश विरोधी ये
जिंदाबाद, हापुड़ कांग्रेस जिंदाबाद, हापुड़ कांग्रेस जिंदाबाद। अरे मोदी तेरे राज में कोरोना सबके हाथ में, अरे मोदी तेरे राज में कोरोना सबके हाथ में, अरे मोदी तेरे राज में कोरोना सबके हाथ में, अरे योगी तेरे राज में कोरोना सबके हाथ में, अरे मोदी तेरे राज में कोरोना सबके हाथ में। छात्र विरोधी ये सरकार। हमारे राम प्रसाद जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे विधि कोष के चेयरमैन वकील साहब और हमारे युवा कांग्रेस के आकाश त्यागी जी और विक्की शर्मा जी और हमारे मास्टर जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे कितने सुबोध शास्त्री जी, महिला हमारी जितनी महिला कांग्रेस की सारी साथी जितनी भी यहाँ पर खड़ी है, हमारी बहनें और हमारे रविंद्र गुर्जर जी निजामपुर साहेब, हमारे जिला उपाध्यक्ष रविंद्र गुर्जर जी और हमारे पार्टी के दमदार प्रवक्ता भाई सजादा चौधरी जी, आप सभी लोग, हमारे सिमरोली के प्रधान जी, हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी लोग, हमारे आजाद भाई, जितने लोग हमारे उपस्थित हैं, पंकज शर्मा जी और हमारे कपिल शर्मा जी, हमारे जिला महामंत्री, यहाँ पर जितने हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता जिनका मैं नाम नहीं ले पाया क्षमा चाहूंगा। आप सभी से आपके बीच में मैं एक बात कहना चाहूंगा इस सरकार से कि स्कूल अगर बंद करना चाहते हैं तो बंद करने के बजाय मैं फिर भी सरकार को सलाह दूंगा, जिन स्कूलों को आप ये कह के बंद कर रहे हैं कि स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, मास्टरों की तनख्वाह फ्री में जा रही है, मास्टर काम नहीं कर रहे हैं, ये लोगों की बहानेबाजी है। अगर स्कूलों में बैठने की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, जो सरकार का कार्य होता है, जनरेटर की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मास्टरों की तनख्वाह सही टाइम पे मिलने की व्यवस्था जो समय पर उन्हें नहीं मिलती है, और बच्चों के लिए वहाँ पर बैठने के बिल की व्यवस्था जो सही ढंग से नहीं हो रही, चोरी होती है, अगर ये सारी व्यवस्था सुरक्षित हो जाए और सुनिश्चित हो जाए, ठीक ठाक चले, तो हमारे मध्यम वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में और कोई भी ऐसी स्थिति मेरे ख्याल में इस देश में नहीं रहेगा। हमारी यही मांग है इस ज्ञापन के माध्यम से इन स्कूलों को बंद करने के बजाय इन स्कूलों की सुविधाएं बढ़ाई जाए, इन स्कूलों की छतों को ठीक कराया जाए, जो छतें चूर रही है वो ठीक कराई जाए, इनकी छतों के फर्श बनवाए जाए, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था, फर्नीचर दिया जाए बच्चों को, यहाँ पर पंखों की व्यवस्था की जाए, गर्मी में बिजली पानी की व्यवस्था की जाए, और जो स्कूलों में बच्चों को बिल दिया जाता है उस पर ध्यान दिया जाए, तो वो भी सही दिया जा रहा नहीं दिया जा रहा। इसी मांग के साथ हमारे कितने साथी गढ़िया लोग आए हैं, जिला शहर के सभी लोग, मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने इतनी गर्मी में इतने कीमती समय निकालकर यहाँ पर आकर ज्ञापन दिलवाने का काम किया। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, अजय राय जिंदाबाद, राकेश त्यागी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, अरे तख्त बदल दो। ग्रामीणों को खाते में पैसे आने का लालच देकर खाता खुलवाने और जरूरी दस्तावेज लेकर धोखाधड़ी करने के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस को 7 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, एक ATM कार्ड, एक बायोमेट्रिक मशीन के अलावा नकदी और एक कार बरामद हुई। पुलिस ने सांडी थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू की थी। 3 मई खेड़ा थाना सांडी निवासी अखिलेश ने पाली में सोमवार को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था कि उसके गांव निवासी सूरज ने पैसे मिलने का लालच देकर उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर सांडी एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खुलवाया और उसके मोबाइल नंबर के स्थान पर मोबाइल नंबर अपना दर्ज करा दिया। ATM आने पर स्वयं ATM हड़प लिया। जब उसने अपना ATM मांगा तो सूरज ने पाली क्षेत्र के अमृता गाँव निवासी युवक के पास ATM होने की बात कही। जब उसने जानकारी की तो पता चला कि सूरज अपने 10 अन्य साथियों के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट एजेंसी नाम से धोखाधड़ी करके खाता खुलवाकर लोगों से पैसे डलवाता है, फर्जी ID पर सिम भी लेता है, जिनका वो धोखाधड़ी में दुरुपयोग करते हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके पड़ताल शुरू की। पाली थानाध्यक्ष सोमपाल गंगवार ने बताया कि उपरोक्त मुकदमे की जांच के दौरान प्रकाश में आए कृष्ण मुरारी उर्फ मुरारी पुत्र राम निवास ग्राम कनहरी थाना सवाजपुर, सूरज पुत्र सत्येंद्र निवासी ग्राम 3 मई खेड़ा थाना सांडी, दिनेश पाल उर्फ अनुज पुत्र विजय बहादुर निवासी ग्राम कुंदरौली, सादिकपुर थाना
सांडी, पंकज पुत्र पट्टे निवासी ग्राम अमृता थाना पाली, अंकित पुत्र निवासी ग्राम फतेहपुर थाना पाली, सुमित पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम नगला भैंसी थाना पाली को 7 मोबाइल फोन, 10 सिम कार्ड, 1 ATM कार्ड एवं बायोमेट्रिक मशीन, 9,000 नगद एवं एक कार सहित गिरफ्तार किया गया। बिसावा सीतापुर कस्बे में बगिया अस्पताल दशहरा मेला मैदान के सामने बने प्राइवेट अस्पताल मोहम्मद हुसैन बगिया अस्पताल में एक युवक को बुखार होने से बीमार एक युवक को गलत इंजेक्शन लगाने के कारण युवक की मौत हुई, जिसका नाम हिमांशु शाह पुत्र राजेश शाह, जिसकी उम्र करीब 20 वर्षीय, सुबह करीब 8 बजे तबीयत खराब हो जाने से मोहम्मद हुसैन क्लिनिक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहीं पर अस्पताल में मौजूद डॉक्टर के द्वारा एक के बाद एक लगातार 3 इंजेक्शन गलत दे दिए, जिसके कुछ देर बाद हिमांशु की हालत और गंभीर हो गई, जहाँ पर इलाज के दौरान हिमांशु की मौत हो गई। वहीं पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पर घटना की जानकारी बिस्वा कोतवाली को शिकायती पत्र के द्वारा दी गई। पत्र के बाद कोतवाली प्रभारी TP सिंह का कहना है कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित कपूर ने बताया कि अस्पताल को बंद करा दिया गया और नोटिस जारी कर दी गई, जल्दी उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर लहरपुर बिस्वा मार्ग में खुल रहे नए हॉस्पिटल के बारे में जानकारी ली गई तो डॉक्टर अमित कपूर ने बताया कि सीतापुर जिले से टीम का गठन किया गया। जांच टीम जब जांच करने के लिए जाती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों का नेटवर्क इतना तेज है कि जानकारी पड़ने पर लोग अपने अपने हॉस्पिटलों को बंद कर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। संदिग्ध अवस्था में सड़क के किनारे खड़ी बोलेरो में मिला व्यक्ति का शव, मचा हड़कंप, मृतक के शरीर पर पड़े हैं गहरी चोटों के निशान। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, फॉरेंसिक टीम तहकीकात में जुटी। पुलिस के द्वारा इलाके की CCTV फुटेज खंगालने का किया जा रहा है काम। जनपद के मोहली क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है मृतक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नगर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल के पास का पूरा मामला। अस्पताल पर शव मिला है, इसकी क्या मामला? आज सुबह 8 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि जिला अस्पताल रोड थाना क्षेत्र कोतवाली नगर में सफ़ेद कलर की बोलेरो UP 34 AB 6270 में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है। सूचना पर थाना कोतवाली की पुलिस पहुंची और डेड बॉडी के संबंध में जानकारी एकत्रित की तो पता चला कि डेड बॉडी जितेंद्र उर्फ अमित कुमार की है, जो इमिलिया थाना क्षेत्र मोहली के रहने वाले हैं। गाड़ी ये जानकारी के आधार पर उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर दिया गया। सर, देखने से क्या लगता है, हत्या है या चोट के निशान भी जायजा तौर पे है, तो आगे PM की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पाली कस्बा पहुंचे DM एवं SP ने किया मुहर्रम जुलूस मार्ग का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। पाली हरदोई मुहर्रम को सफल संपन्न कराने के लिए DM एवं SP ने पाली कस्बा पहुंचकर करबला एवं ताजिया जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया और संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए। बुधवार शाम को जिलाधिकारी अनुनय झा और पुलिस अधीक्षक धीरज कुमार जादौन पाली कस्बा पहुंचे। बरगद तिराहे से आबिद नगर में पैदल भ्रमण करते हुए DM एवं SP मोहल्ला इमाम चौक पहुंचे। यहाँ उन्होंने मुहर्रम को सफल संपन्न कराने हेतु करबला और जुलूस मार्ग का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मुहर्रम कमेटी से संवाद कर कहा कि पूर्व से निर्धारित मार्ग पर ही ताजिया जुलूस निकालें, कोई नई परंपरा न डालें। इस दौरान SDM सवाजपुर संजय कुमार अग्रहरी, CO अनुज मिश्रा सहित स्थानीय पुलिसकर्मी मौजूद रहे। हरदोई से जिला संवाददाता विष्णुकांत बाजपेयी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। 1 जुलाई 2025 को समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर माननीय जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी आनंद गुर्जर के नेतृत्व में परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी, लोकसभा सांसद, कन्नौज, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार का 52वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर जिला कार्यालय पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की दीर्घायु की कामना की गई। वे सभी समाजवादी साथियों ने संकल्प लिया कि 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और शास्त्री कौशल पांडे जी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दीर्घायु के लिए हवन कराया। सभी पदाधिकारीगण ने हवन में सम्मिलित होकर और आहुति देकर हवन को विधि विधान से संपन्न कराया। हवन के उपरांत जिला कार्यालय पर सभी ने मिलकर केक काटकर एक दूसरे को केक खिलाया और उसके उपरांत फल वितरण किया गया। सभी ने आने जाने वाले लोगों को बुलंदशहर रोड पर फल वितरित किए। इस मौके पर जनपद हापुड़ की तीनों विधानसभाओं से पदाधिकारी व कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। भूषण शरण त्यागी, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी तेजपाल प्रमुख, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह यादव, जिला प्रवक्ता जिला उपाध्यक्ष इकबाल कुरैशी, प्रदेश सचिव डॉक्टर राजेश यादव, श्याम सुंदर भुर्जी, आदेश गोस्वामी, अख्तर मालिक, साजिद अली बैट, मंजीत चौधरी, पुरुषोत्तम वर्मा, बिलाल सैफी, कमाल मंसूरी, वसीम मेवाती, अशरफ कुरैशी,
मोहसिन सलमानी, सीमा तनेजा, रेशमा यादव, अशोक यादव, अफसाना चौधरी, कंचन सिंह, मुनी बेगम, सविता, अनीता, मोहम्मद कैफ, सुभान फारूक आदि अनेकों राष्ट्रीय अध्यक्ष को चाहने वाले जन्मदिन में मौजूद रहे। हापुड़ से शराफत सैफी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। बाबा क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है जी फकीर चंद। क्या समस्या है? खेड़े गांव में रहने वाला हूँ। समस्या ये है कि 6 महीने से नींद फूकी हुई है और हमारे पशुओं को पानी पत्ता कुछ नहीं है, बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं। और कहाँ कंप्लेंट कर दी? कंप्लेंट कहाँ कर दी बाबा? एक्सीएन को कर दी, एसडीओ कर दी, एक्सीएन सबको हमने खबर कर दी है, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही और हमें बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। तब क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइट सही हो, लीड बदली जाए और इसी से हमारा छुटकारा होएगा परेशानी का। ठीक है जी। आपका? अनिल कुमार। क्या समस्या है? समस्या ये है पिछले 6 महीने से लीड बेकार हुई पड़ी है, लीडों में आग लगती रहती है, टूट के नीचे गिर जाती है, किसी को भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहाँ कंप्लेंट कर दिया आपने? एक्सीडेंट से 19-12 के सबके पास कंप्लेंट करिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो आप क्या चाहते हो अब? कृपया हमारी लीड बदलवाई जाए और उन पर बक्से लगवाए जाए। हापुड़ के गांव खेड़ा में जर्जर तारों से खतरा। जनपद हापुड़ के थाना पिलखुआ क्षेत्र के गांव खेड़ा अम्बेडकर मोहल्ला के थाना पिलखुआ क्षेत्र के गांव खेड़ा अम्बेडकर मोहल्ले में जर्जर तारों की समस्या गंभीर होती जा रही। 6 माह से अधिक समय से जर्जर तार बड़ी घटना को न्योता दे रहे हैं, लेकिन विद्युत विभाग इस मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहा। जर्जर तारों से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे जानमाल की हानि हो सकती है। विद्युत विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोश है। विद्युत विभाग को जर्जर तारों को बदलने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। जिला प्रशासन को विद्युत विभाग को निर्देश देना चाहिए कि जर्जर तारों को बदलने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जाए। ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रशासन को भी सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। पिलखुआ से इफ्तिखार चौधरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। बिजनौर के अफजालगढ़ कासमपुर गढ़ी स्थित लाइसेंस शुदा पटाखा फैक्ट्री की कबाड़ में आग लगने से वहां रखा गत्ता व चारपाई आदि जल गए। फैक्ट्री स्वामी ने मौजूद साथियों की मदद से आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि बारूद वाले सामान अंदर कमरे में रखा था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। फैक्ट्री स्वामी के अनुसार उसे 25,000 रुपए के करीब का नुकसान हुआ। गाँव निवासी गुलजार अहमद की गाँव से बाहर माधोवाला मार्ग पर लाइसेंस शुदा पटाखे व रंगीन माचिस आदि बनाने की फैक्ट्री है। बिजनौर से जिला संवाददाता मुजम्मिल खान सूरी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रामपुर मथुरा से गोड़ैचा संपर्क मार्ग पर जयरामपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक युवक की पहचान चौकी चांदपुर सेमरी गांव के कटरा निवासी 26 वर्षीय गुफरान पुत्र कल्लू के रूप में हुई। वहीं उसका साथी 18 वर्षीय इरफान पुत्र अली जान गंभीर हालत में है, जिसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर मथुरा में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवक कटरा गांव के रामपुर मथुरा किसी काम से गए थे और वापस लौटते समय जयरामपुर के पास यह हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि बारिश के कारण मार्ग पर फिसलन थी और घटना के समय आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे हादसे की जानकारी मिलने में भी देर हुई। घटना की सूचना पाकर रामपुर मथुरा थाना प्रभारी कृष्णा नंदन तिवारी तत्काल मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। सीतापुर से आरिफ खान की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। आज दिनांक 26 जून 2025 को शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर प्रजातंत्रवादी और समाज सुधारक छत्रपति शाहूजी महाराज की जयंती पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर शत शत नमन किया है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जिला गौतम बुद्ध नगर कोऑर्डिनेटर नरेश भाटी ने कहा कि आरक्षण के जनक छत्रपति शाहूजी महाराज ने समाज के वंचित वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत की, जिससे उन्हें शिक्षा और रोजगार में उचित अवसर मिल सके। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने और सभी को समान अधिकार दिलाने के लिए काम किया। उन्होंने पिछड़े, वंचितों और महिलाओं के विकास के लिए बहुत सारे काम किए और आरक्षण की नींव रखी। शहर अध्यक्ष इरफान अहमद ने कहा कि महिला सशक्तिकरण छत्रपति शाहूजी महाराज ने महिलाओं को समाज में मजबूत बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम किया। छत्रपति शाहूजी महाराज की जयंती पर हम उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। उनकी विचारधारा और कार्य हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। आमिर खान की ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत।